हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लानर में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सब डिवीजन ऑफ टेंस चल रहा था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों ने इंट्रोगेटिव का देख लिया था। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सभी देख लिया था और मैंने कल एग्जाम्पल दिया था एरर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि क्या रहेगा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मेरा क्या चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मेरा यही चल रहा था। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसको देखने में या समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या, इंट्रोगेटिव बता रखा था, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मैंने डिफिनेशन बताया था क्या, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज व्हाट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यह क्या करने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखवाया था, डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन, यही था ना। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या, डू आई ईट अ मैंगो, यही लिया था मैंने एग्जाम्पल, डू आई ईट अ मैंगो, क्या मैं एक आम खाता हूँ। ठीक है, यही था ना। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा था, बस इसको सिंपली पहचान कर स्ट्रक्चर के रूप में लिख देना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है, आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसीलिए डू के साथ, आई के साथ क्या आता है, डू आएगा। जब डू आ गया तो यहाँ पे इट आया है। इट क्यों, क्योंकि V1 लगेगा, कि डू डज लगेगा तो V1 लगेगा। अब कोई बोलेगा कि अगर ऐसे रहेगा, डज सी ईट अ मैंगो, क्या वह आम खाती है। अगर इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे डज लगा, लेकिन इसके साथ V1 क्यों आया। ठीक है, ये प्रश्न पक्का मन में चल रहा होगा। तो मैं आप लोगों को जो शंका है, जो प्रॉब्लम है, उसको मैं सोल्यूशन बताया था। जो यहाँ पे डज लगा ना, ये क्या है, V5 का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं हुआ होगा। तो हम लोग चलते हैं फाइनली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे जो कि फीलिंग्स इमोशन से रिलेटेड होता है, जो कि किस में यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। ठीक है, और हालांकि कभी कुछ ऐसे एक विशेष अर्थों में अगर रहे ना, विशेष अर्थों में अगर उसका यूज होगा, तब उसका प्रयोग, जो वर्ड है उसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, लेट्स सी द स्पेशल वर्ड्स यूजिंग इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे रूल लिखवाया है क्या, रूल नंबर 3 जो है फिक्स्ड प्रोग्राम है। उससे पहले मैंने क्या बताया था, कुछ मैं स्पेशल वर्ड्स लिखवाऊंगा, स्पेशल वर्ब लिखवाऊंगा, जो क्या रहेगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। लेकिन किसी विशेष अर्थों में जब यूज होगा तो उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं यहाँ पे ऊपर जो वर्ड लिखवाया हूँ रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो वर्ड है ये सब नोटिस हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, फेयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, नो, अंडरस्टैंड, एग्री, कंसीडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स है। लेकिन अभी फिलहाल जो 11th में जो स्टूडेंट है, इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो इससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसको देखने में नहीं। तो जो ये वर्ड्स है हमेशा किस में यूज होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होगा, या तो दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ठीक है, इसका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। हाँ, एक स्थिति में होगा, कब, जब विशेष स्थिति होगी तब। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट रूल, फिक्स्ड प्रोग्राम। जब किसी फ्यूचर में का जो प्रोग्राम रहेगा और वह एकदम फिक्स रहेगा, एकदम निश्चित ही करना ही होगा, तब उस सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा टेंस का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों,
जब फिक्स प्रोग्राम रहेगा कि कल वहां जाना है मतलब कल वहां जाएंगे मतलब जाएंगे। अब इस बात पे सब गौर कीजिए, यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है फिक्स प्रोग्राम के लिए हिंदी में मैंने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बोर्ड वाला भी आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, तो जो बच्चा लगातार रटते आ रहा है बुक से वह देखेगा गा गे गी है, तो क्या करेगा, सीधे द कॉलेज विल रीओपन इन अक्टूबर ऐसे करके बना देगा। लेकिन वहां पे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यह क्या है, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। यह एकदम फिक्स प्लान है, एकदम पहले से प्रिपेयर्ड है एकदम कि अक्टूबर में कॉलेज खुल जाना चाहिए, मतलब खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुल जाएगा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगा। तो इस एग्जाम्पल में एक आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंडे है, ये सब है, और इन अक्टूबर मंथ से रिलेटेड है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी फ्यूचर को एक्सप्रेसिंग के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाएगा तो उसका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, ये सब जो वर्ड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम का जो एक्सप्रेस करता है फ्यूचर का, लेकिन हम उसका यूज किस में करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों करते हैं, तो क्योंकि उसका प्रोग्राम क्या रहता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये रूल समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम लोग लेट्स सी द एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल का थोड़ा क्या है क्या नहीं, क्या है फलना ढेकना क्या है, कुछ नहीं, देख लेते हैं। कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, तो क्या हो जाएगा, द कॉलेज, अब यहां पे विल मत लगा देना दोस्तों, ठीक है, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो द कॉलेज रीओपेन्स कब, इन अक्टूबर, OCT मैंने लिख दिया शॉर्ट में क्या, अक्टूबर, ठीक है। आप लोग अपना लिखते रहिएगा, इतना किसके पास टाइम है, ठीक है। वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, इसका कैसे बनेगा, जाएगा, जाएगी नहीं, ठीक है। तो पुलिंग है, पुलिंग के लिए क्या जानता है वह, के लिए ही गोज टू चेन्नई, ठीक है, चेन्नई फॉर नेक्स्ट मंथ। देख लेना दोस्तों, ठीक है, सही बन रहा है या गलत, ठीक है ना। तो स्पेलिंग वगैरह मिलाना ना, ठीक है ना। वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, तो ही गोज टू चेन्नई फॉर नेक्स्ट मंथ। खड़ा होकर देख रहा था कि आप लोग गलती पकड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर न लगा के क्या डायरेक्ट एकदम शॉर्ट में मारेंगे क्या, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अगले महीने क्या हो जाएगा, चेन्नई, CHE होता है चेन्नई का स्पेलिंग, CHENNI, चेन्नई, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में जो भी गलतियां होगी आप लोग जरूर बताना, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट ही, कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। तो यहाँ पे क्या है, करेगी, ये भी क्या है, इसका फिक्स प्लान है, यानी कि वह नेक्स्ट मंडे को वह क्या करेगी, वह पक्का न्यूयॉर्क चली जाएगी, एकदम निश्चित है। तो इसके लिए क्या होगा, सी है ना, स्त्रीलिंग है, तो सी प्रस्थान करेगी मतलब छोड़ने से रिलेटेड है, तो क्या आ जाएगा, सी लिव्स न्यूयॉर्क फॉर नेक्स्ट मंडे। मिला लेना दोस्त, मिला लिया, उम्मीद है कि मिला लिया होगा, और आप लोगों ने सही भी पकड़ लिया हो, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ठीक है, एकदम पक्का कंफर्म सही है ना। एग्जाम्पल सही कर दे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, ठीक है। देख रहा हूँ कि आप लोग एरर पकड़ पाते हैं कि नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गलत बना रहा हूँ। गलत बनाऊंगा तभी आप लोग का कमेंट आएगा, कमेंट करोगे तो समझ में आएगा कि आप लोग एरर भी साथ साथ लेकर चले। इसीलिए मैंने इसमें भी गलती लिखा था और इसमें भी कुछ गलतियां मैंने कर रखा है। क्या गलतियां हैं तो आइए मैं बता देता हूं।
सी लिव्स न्यूयॉर्क, नाम है ना, शहर का नाम है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी नाम लिखा जाता है तो पहला अक्षर क्या होता है उसका, कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, होता है ना कैपिटल लेटर। और यहाँ पे देख लीजिए के लिए प्रस्थान कर रहा है, तो मैंने बताया था कि जब भी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लिव्स फॉर, कैपिटल ना न्यूयॉर्क, और यहाँ पे मैंने फॉर क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ है अगले सोमवार को, के लिए सोमवार नहीं है, इसीलिए यहां से फॉर हट जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा के अच्छे से लिख देंगे, सी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे। अब जाके ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो यह ग्रामेटिकली एकदम सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के बाद जो भी एरर देगा टेंस से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत मत समझना, क्योंकि मैंने गलत लिखा इसलिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एरर पहचानने में, क्योंकि एग्जाम में एरर ही देता है, एरर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड क्या देगा, या ट्रांसलेशन देगा या तो उसका क्या वर्ब्स को अलग ढंग से दिखाने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने वहां पे प्रीपोजिशन को बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे हम लोग। नेक्स्ट यानी कि हेयर एंड देयर से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट हो, यानी कि व्हेन द सेंटेंस विल स्टार्ट हेयर एंड देयर बी मेक अ सेंटेंस इन ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। जब भी स्टार्ट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर एंड देयर से, वो हमेशा किस में रहेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं वो किस में रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। कब, जब वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा तब, ठीक है। देख लीजिए हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, देयर गोज द बस, ये दोनों सेंटेंस में कुछ आपको एरर दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से एकदम देखो, मैं हट जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ एरर्स है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर रूल लिखवाया हेयर एंड देयर इज अ स्टार्ट, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस पर ध्यान देना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहा हूं, यानी कि इसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप के जगह पर क्या लगेगा, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, तब जाके यह क्या हो जाएगा, फुल्ली या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। और किसके अंतर्गत आएगा, तो किसमें लिखेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। कोई दिक्कत एग्जांपल समझने में नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं आया होगा, कोई मुसीबत भी नहीं आया होगा। तो लगे हाथ हम लोग दूसरा सब डिविजन ऑफ प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट, पी को शॉर्ट में लिखा है, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, फ्लो, फ्लो में बहते रहना, मतलब आगे की ओर बहते हुए, ठीक है, यानी कि जारी रखता है। तो हम लोग अगर इसको डिफिनेशन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसा एक्शन जो कार्य बोलने के समय किया जा रहा है, मतलब कि जो बोलते टाइम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं, ठीक है। भेजे में घुस गया होगा, एकदम धंस गया होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात बोल दिया जाए इसका तो क्या हो जाएगा, एन एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है। एक चीज और इस डिफिनेशन से एक चीज और आपको सीखने को मिल गया होगा, गोइंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या चलता है, ऑन चलता है, ठीक है। एक नंबर मैंने बढ़वा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। डिफिनेशन एकदम सॉलिड है, ठीक है। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज नोन एज व्हाट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि वह कल आ रहा है, तो ही इज कमिंग, या तो आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वह आ रहा है, ही इज कमिंग। और भी बोलते हैं कि रीता जा रही है, ठीक है, या तो रीना जा रही है, रीना इज गोइंग। क्या है ये सब? बोलते के जो बोलते टाइम का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो कंटिन्यू फ्लो में बह रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो देख लीजिए ही इज कमिंग, कौन आ रहा है? तो वह आ रहा है। कौन जा रहा है? तो रीना जा रही है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखने का मन है, तो राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और एग्जाम्पल समझने का मन है तो देख लीजिए, मीना इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। अब आपको मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मीना इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कमिंग के साथ फ्रॉम क्यों लगा? तो इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। मीना इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, मीना कहाँ से आ रही है? तो स्कूल से आ रही है। ये भी क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तब बात आती है यहाँ पे कमिंग के साथ फ्रॉम क्यों आया, ठीक है। तो मैंने कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था, कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान के लिए अपदान अधिकरण में पेपर, ये सब मैंने बताया था। तो उससे रिलेटेड ये है क्या? संबंध से। संबंध से दो है, तो संबंध से में दो तरह का होता है, एक तो उससे संबंधित रहेगा, एक दूसरा क्या रहेगा? दूसरा जो होगा वह क्या करेगा? जुदाई का बोध करेगा। मतलब कि जो चीज वहां छोड़कर उसको यहाँ आना पड़ता है। जैसे कि होता है ना कि शादी हुआ, दुल्हन यहाँ से क्या हो गई? रवाना हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम लगेगा, ठीक है। जब भी जुदाई का बोध होगा उस सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कमिंग के साथ फ्रॉम आएगा, क्योंकि मीना स्कूल माथा पर लेकर नहीं आ रही है, वह स्वयं घर आ रही है, ठीक है। इसीलिए स्कूल वहीं का वहीं है और मीना अपने घर आ गई, यानी कि कह सकते हैं कि मीना इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। दैट्स क्लियर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।